राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भूमि पूजन को लेकर जो तैयारियां चल रही है पूरी हो चुकी हैं या अभी उनमें कुछ तैयारियां बाकी हैं? विगत लगातार हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद 70 वर्षों से भगवान खुद जनता की अदालत में स्वयं पार्टी बन के मुकदमा लड़े, मुकदमा विजय हुआ और भगवान खुद जीते। जीतने के बाद सरकार ने ट्रस्ट गठन करने का आदेश दिया था। ट्रस्ट गठन हुआ, उसके बाद कोरोना संक्रमण के नाते लगातार प्रधानमंत्री जी का आने में विलम्ब होने के नाते इतना विलम्ब हुआ, टला। लेकिन 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भूमि पूजन में। सारी तैयारी फुल है एवं अयोध्या के साधु संत, पूरे देश के आम जनमानस में इसका उत्साह है और माननीय मोदी जी आ रहे हैं। अब सारे संकट, सारे विघ्न, सारे बाधे खत्म हो चुके हैं। भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। और हमारी जानकारी में ऐसा भी आया कि मोदी जी जब आएंगे तो हनुमानगढ़ी आने का भी उनका कोई कार्यक्रम है। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होता गया बिन पैसारे। अयोध्या के मुख्य बीच गर्भगृह में हनुमान जी का वास है और माता सीता जी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का, अमरता का, और पुत्रवत का आशीर्वाद दिया था हनुमान जी महाराज को। इसके नाते पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का राजाभिषेक होता था। तो भगवान श्री राम, आप देखेंगे कहीं भी मठ मंदिर में जाएंगे, देखेंगे हनुमान जी महाराज राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन यहाँ ही आपको देखने को मिलेगा कि हनुमान जी आगे राजा के रूप में विराजमान है, पीछे राम दरबार है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का उन्होंने पालन किया। पालन करते हुए हनुमान जी महाराज को राजाभिषेक दिया, ना कि लव और कुश को। लव कुश को मिला कुशावर्त क्षेत्र, अफगानिस्तान, काबुल, कांधार, पाकिस्तान, यह क्षेत्र उनको मिला। इधर का भूभाग हनुमान जी महाराज को मिला। हनुमान जी महाराज राजा थे, राजा के रूप में विराजमान है। इसके नाते मोदी जी पहले अयोध्या आएंगे, लैंडिंग के बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे भूमि पूजन में। और भूमि पूजन के मुहूर्त को लेके काफ़ी सारा विवाद चल रहा, संतों के बीच में इसको भी लेकर थोड़ा विवाद है। खबरें आपने इसकी देखी होंगी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमको अपार दुख है, अपार कष्ट है कि एक शंकराचार्य, जिनकी बात को देश दुनिया की हिंदू जनमानस मानता है, उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी किया। मेरे मन में तो भाव यह है कि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। बहुत सीनियर हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। हमको लगता है कि साल 2 साल, 1-2 दिन के ही मेहमान हैं। अब उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन रामालय ट्रस्ट बनाकर जब उनको दिया गया था, कांग्रेस सरकार ने एक रामालय ट्रस्ट बनाई थी, उसके वो अध्यक्ष थे रामालय ट्रस्ट का, और उनको दिया गया था कि इस मामले को हल किया जाए। लेकिन नहीं, कांग्रेस की चाल थी। ईसाई मिशनरी लगातार बुद्धिजीवी वर्ग से, साधु संतों से बरगलाकर, फुसलाकर, किसी न किसी प्रकार का अपने माया जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराते रहती है ईसाई मिशनरी। उसी के चंगुल में फंस गए स्वरूपानंद जी महाराज। अभी उनके शिष्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी। लगातार मैं देखता हूँ टीवी चैनल पे, सोशल पे, लगातार ये कहते हैं कि नहीं, समय नहीं है, भूमि पूजन का मुहूर्त नहीं है। अरे भाई, भगवान श्री राम से ही सारे मुहूर्त शुरू होते हैं। भगवान के लिए कौन मुहूर्त? साधारण मनुष्य के लिए मुहूर्त है। शादी विवाह है, लगन है, मुंडन है, टुंडन है, जनेऊ है, इसके नाते इसके लिए मुहूर्त है। सामान्य जीव के लिए, मनुष्य के लिए, भगवान के लिए कौन सा? और वो भी राम जी की जन्मभूमि, जिसको लेकर पूरे देश में शुरू से ही पक्ष विपक्ष बात विवाद करके पूरे देश में भगवान को इतना दिनों तक राजनीतिक व्यक्ति ने टेंट में रखा। जो हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, जो जिनकी मैं सेवा करता हूँ इतना लाड प्यार से, हम लोग धूप ना लगे, रोज़ कपड़े बदलना, अच्छे अच्छे व्यंजन भोग लगाना, ऐसी योजना, ऐसी रचना जब हम लोग करते हैं, उसके बाद राजनीतिक व्यक्ति ने उनको टेंट में रखा। अब समय घड़ी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशन में हम लोग को आस्था है संविधान में। अब आदेश आया है तो उसको हो जाने दीजिए। मुहूर्त का कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। 2-3 लोग हैं जो कभी कतई नहीं चाहते कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो, यह मामला हल हो। ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, उस समय में भगवान राम के भी समय में रावण कौन सा भेष धारण धरा? ये भगवा साधु का भेष में आया और जगत जननी माँ जगदम्बा का हरण किया। तो सामान्य सी बात है। यही कांग्रेस पार्टी है जो कहा करती थी भगवा में आतंकवादी।
भगवे वालों को आतंकवादी कहते थे, उसी के साथ वो काम करते हैं। तो क्या विचार है, आतंकवादी वाली तो विचार रहेगी उनकी। ये राजनीति वाली बात की आपने, तो इससे जुड़ा एक सवाल मेरा है, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना संकट काल चल रहा है, तो विपक्ष इस बात को भी लेकर हमलावर है कि एक तो कोरोना संकट काल चल रहा है, देश में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, इस तो मौके पर इस तरीके से भव्य आयोजन करना। हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके चैनल पे जो भी लोग देखेंगे उनसे मेरी प्रार्थना है, विनय है कि सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए ही कोरोना, राम जन्मभूमि के लिए ही लॉकडाउन, पूरे देश में, पूरे दुनिया में तमाम रोजाना सरकारी गैर सरकारी सारे काम होते हैं। ये शुद्ध रूप से इस चीज़ को दबाने के लिए, फंसाने के लिए। आप बता दो, अभी कुछ दिन पहले माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना बॉर्डर पे गए थे, 2000 से ऊपर सैनिकों को उन्होंने संबोधन किया था। क्या तब कोरोना नहीं था, तब संक्रमण नहीं था, तब मोदी जी को क्या वहाँ जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये विपक्षियों का चाल है, जो नहीं चाहते यह मामला हल हो जाए, जो चाहते हैं राजनीतिक मुद्दा सदैव बना रहे, जिससे लोग मुसलमानों को बरगलाकर, उनको ठग कर, उनको परेशान करके ये बतावें कि ये आरएसएस वाले हैं, ये बजरंग दल वाले हैं, ये विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, भाजपा वाले हैं, ये आपको मार देंगे, काट देंगे, आपको देश से भगा देंगे। कहाँ क्या हो गया? मोदी जी 6.5 साल हो गया प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है 3.5 साल से ऊपर हो गया मुख्यमंत्री बने। कोई बात, कोई विवाद, किसी प्रकार का कोई दंगा पूरे देश में, किसी प्रकार का दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में कभी नहीं, कतई नहीं। इससे पूर्व की जो सरकार थी 5000 दंगे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या उसके बावजूद भी कोई ऐसा कहे कि कोरोना संक्रमण? देखिए, ऐसा है, इसमें जो भी लोग आ रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 4 बार कार्यक्रम को टाला। तब कोई नहीं कह रहा था कि नहीं, तब तो ये लोग चिल्ला रहे थे, अरे प्रधानमंत्री खाली मूर्ख बना रहा है, अयोध्या नहीं जाएगा। ये लोग तारीख कभी नहीं बताएंगे, खाली जनता का वोट लेंगे। हाँ, ये तारीख वाली बात पे मुझे याद है कि बहुत पहले से कहा जाता रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तो तारीख आ गई है। नहीं, तारीख आ गई, डेट आ गया, तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है तो बता रहे कोरोना है, कोरोना। ठीक है, कोरोना है, प्रधानमंत्री के पास तमाम मिशनरी है जो लगातार, प्रधानमंत्री नहीं भी दिल्ली में रहेंगे तो काम होता रहेगा। तो प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं यह 15 सेकंड की भूमि पूजन में, तो लोगों को इतना तकलीफ, लोगों को इतना दर्द, ये दर्द उस कोरोना का नहीं है, ये शुद्ध रूप से मानसिक विकलांग लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरे देश में इसी प्रकार मामला बना रहे कि सदैव उनको राजनीति करने का मौका मिले। वो नहीं चाहते कि ये मामला खत्म हो। उस अभी भी उनके मन में भाव है कि राजनीतिक विषय है, राजनीतिक मुद्दा है, इसको इसे बनाए रखें। आपने योगी जी का जिक्र किया, तो अभी कुछ ही दिन पहले योगी जी जब आए थे अयोध्या, तो उन्होंने मीटिंग में सारी चीज़ों का समीक्षा की और उसके बाद उन्होंने बोला था कि 3 से लेकर 5 अगस्त तक अयोध्या में दीपोत्सव मनाएंगे। कुल मिला के ये कहें कि दिवाली से पहले अयोध्या में दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। तो आप लोगों की क्या तैयारी है, दिवाली से पहले दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, इसके नाते कहा उन्होंने, क्योंकि लगातार लोगों की रुझान पूरे देश के आम जनमानस का और अयोध्या में रहने वाले लोगों का कि राम जन्मभूमि जाए। कोरोना संक्रमण चल रहा है, भीड़ लगाना नहीं है। इसके नाते मोदी जी का, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज का आम जनमानस से, अयोध्या के साधु संतों से निवेदन था कि महाराज जी, आप लोग अपने अपने आश्रम में ही भगवान को अच्छे भोग लगाएं, अच्छे सजावट करें, दीप जलाएं, उत्सव मनाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि ये कोरोना संक्रमण किसी न किसी प्रकार से खत्म हो और वहाँ लोग जाके भीड़ न लगाएं। उन्होंने एक निवेदन और भी किया अयोध्या के साधु संतों से कि ट्रस्ट के लोग जिनको बुलाएं वही वहाँ पर जाएं, भीड़ न लगाएं। तो तमाम योजना उन्होंने कहा है और हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं और भव्य दीप महोत्सव मनाएंगे और भगवान का अच्छे से आराधना करेंगे। कोरोना संक्रमण से पूरे देश को, पूरे दुनिया को जल्द से जल्द मुक्ति मिले। कौन सा ऐसा धर्म है कि पूरे विश्व की कामना करता है? कोई नहीं करता है। हम लोग के यहाँ जैसे आरती होता है, विनती होता है, धर्म की जय बोलते हैं। ये नहीं कहते कि सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। ये नहीं कहते कि जो है खाली दूसरे धर्मों का नाश हो, अधर्म का नाश हो। ऐसा भावना जब मेरे अंदर है, सनातन धर्म संस्कृति मठ मंदिर में जो मानने वाले उनके अंदर ऐसा भाव है, विश्व कल्याण का मेरे पास भाव है, तब अगर कोई उंगली उठावे तो दुर्भाग्य है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है
मीडिया की कई सारी रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, ये सुनाई पड़ रहा था कि अलग अलग जगहों से मुस्लिम महिलाएं मंदिर के लिए चीज़ें भेज रही हैं, कुछ लोग मिट्टी भेज रहे हैं, कुछ लोग ईंटें भेज रहे हैं। उसको लेकर अपने ही कुछ धर्मगुरुओं में विवाद हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको भेजने से पहले हिंदू धर्म में शामिल हो जाना चाहिए। गलत बात है, ये बकवास है। भगवान श्री राम जिस आदर्श को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके भगवान राम की जीवनी को पहले लोग पढ़ें। भगवान ने उस समय में समाज में बहुत कुसंगत थी, तमाम जातिवाद था, ऊंच नीच की भाव थी। उस समय ने भगवान ने निशाचरों का वध किया। और आप देखेंगे रामायण काल में, रामचरितमानस में तमाम चौपाइयाँ हैं जिसमें वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि लगातार भगवान श्री राम ने कोशिश किया कि किस प्रकार से पूरे देश को, पूरे आम जनमानस को एक साथ ले चलने का काम किया। भगवान क्या सौवरी के जूठे बैर खाए, गिद्धराज जटायु को गले लगाया, निषाद राज जी के साथ चले, उनके साथ भोजन किया, उनका सहयोग लिया, अयोध्या में राजा के तौर पे उनको भी बगल बैठाया। तो ऐसा पारब्रह्म परमात्मा, तो जो भगवान की शरण में कोई चीज़ लेके आया है देने के लिए, भेंट देने के लिए, तो कोई ऐसा धर्मगुरु कहे कि नहीं ये दूसरे धर्म के लोग हैं, गलत बात है, तो गलत बात है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, जिन्होंने मंदिर से जुड़ी बातों को लेकर, भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर, मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर, और विपक्ष के जो विपक्ष हमला कर रहा लगातार कोरोना और सारी चीज़ों को लेकर, उन सारी मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। और अयोध्या भूमि पूजन से जुड़ी हुई अपडेट लगातार हम आपको अपने इस फेसबुक लाइव और फेसबुक पेज के माध्यम से देते रहेंगे। आगे आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।